हर हर महादेव। हमारे चैनल पे आप अब सभी इतनी का दूर अगर स्वागत आप है। लोग आए हैं तो दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा का रसपान करना और बाबा से झोली पसार कर अपने मन की बात कहना, तो बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से भरकर भेज देगा। शिव कृपा कर कर भेज देगा। रावण की वृत्ति में अब इतनी दूर अगर आप लोग आए हैं तो दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा का रसपान करना और बाबा से झोली पसार कर अपने मन की बात कहना, तो बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से भरकर भेज देगा। शिव कृपा कर कर भेज देगा। रावण की वृत्ति में, रावण के स्मरण में ये बात है। ब्रह्मा जी को राजी करना है तो बहुत घोर तप करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगी, बहुत तपस्या करना पड़ेगा। भगवान विष्णु का तप करना है, भगवान विष्णु को अगर प्रसन्न करना है तो बहुत तप करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगी, तपस्या करना पड़ेगी। पर भगवान शंकर के लिए बहुत ज़्यादा तप करने की, भगवान शंकर के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या करने की, भगवान शंकर के लिए घोर तप की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए तो एक लोटा जल जब दिल से आप समर्पित करेंगे तो भगवान शंकर उसको स्वीकार करेंगे, भगवान शंकर उसको स्वीकारेंगे। बस शिव जी को चढ़ाने के लिए तुम कुछ लेकर जाओ ना जाओ, पर अपना हृदय शिव के प्रति लेकर जरूर जाओ, भगवान शंकर के प्रति लेकर जरूर जाओ। जब शिव जी का विवाह हुआ, हिमालय राज्य के यहाँ बारात शंकर भगवान की पहुंची, खूब सज धज कर। और बारात भगवान शिव की जब चली, दुनिया की पहली बारात थी, दुनिया की पहली बारात। दुनिया वालों की बारात घर से चालू होती है, होटल से चालू होती है, धर्मशाला से चालू होती है, पर भगवान शंकर की दुनिया की पहली बारात थी जो शमशान से चालू हुई थी और हिमालय राज के दरवाजे तक पहुंची। और कितना एक मुहूर्त निकल गया, दो मुहूर्त निकल गए, तीन मुहूर्त निकल गए, शिव जी की बारात नहीं पहुंची। मुहूर्त पर मुहूर्त निकलते गए और भगवान शंकर की बारात नहीं पहुंची। खूब मुहूर्त निकले। शंकर भगवान से पूछा कि इतने मुहूर्त निकल गए, हिमालय राज तैयारी कर कर बैठे हुए हैं और आप बारात लेकर नहीं जा रहे हो, आप बारात नहीं ले जा रहे। शिव जी कहते हैं अभी मेरी भस्म तैयार नहीं। सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत एक नियम है, आप यदि कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो, भरा हुआ कलश कोई लेकर दिख गया तो शुभ होता है।
गाय अपने बछड़े को दूध पिलाए, वहाँ से निकल कर जा रहे हो तो शुभ होता है। और यहाँ तक भगवान शंकर बारात लेकर जा रहे हैं और सामने से अर्थी निकलती हुई दिखी तो शिव जी की बारात आगे बढ़ी। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो और सामने से मान लो कोई अर्थी भी नजर आ जाती है तो समझ लेना कि तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा, तुम्हारा कार्य। तो शिव जी को लोटा भर के जल मत चढ़ाओ, गर्भ में बच्चा है तो मंदिर मत जाओ, ना जाने किस किस ने क्या क्या कह दिया। कौन कहता है कि गर्भवती नारी को शंकर का भजन नहीं करना चाहिए? कौन कहता है कि गर्भवती स्त्री को शिव के मंदिर नहीं जाना चाहिए? किस पुराण में लिखा है? किस शास्त्र में लिखा है? हमारे सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र एक बात कहते हैं, अगर आप कैसे भी हैं और आप कितने भी दुखी हैं, चाहे आप कितनी भी तकलीफ में हैं, चाहे आप कितने भी कष्ट में हैं और चाहे आपने दुनिया का कितना भी पाप क्यों ना किया हो, तो भी शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल जरूर चाहिए। उसके मंदिर में जाओ, जल चढ़ाओ, उसको प्रणाम करो, उसको नमन करो, उसको चरणारविंद में दोख लगाओ। कौन कहता है कि शिव के मंदिर में गर्भवती नारी शिव के मंदिर ना जाए, गर्भ अवस्था है तो शंकर के मंदिर मत जाओ, तकलीफ में हो तो शिव के मंदिर जाओ। फिर किसी ने कहा, लोग कहते हैं गुरुजी कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं गुरुजी भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अब वो दुनिया की तो आदत है, कुछ भी कहते रहेंगे कि भगवान से मत मांगो, भगवान से क्यों मांगते हो, भगवान को तो देना चाहिए, भगवान से लेना नहीं चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं भगवान से मत मांगो, भगवान से मांगोगे तो भिखारी कहलाओगे, भिक्षुक कहलाओगे। एक बात मेरी बिहार की जीजियों से पूछूं, उत्तर दीजिएगा। और मेरे बिहार के जीजा, मेरे बिहार के बेटा बेटी सब उत्तर देंगे। मम्मी पापा से, अपने घर के माता पिता से बेटा बेटी कुछ मांगते हैं तो भिखारी कहलाते हैं क्या? जम के बोलो जरा। बहन भाई से कुछ मांगे और भाई बहन से कुछ मांगे तो क्या भिखारी कहलाएगा? जम के बोलो। नहीं। पति पत्नी से कुछ मांगे, पत्नी पति से कुछ मांगे तो क्या भिखारी कहलाएगा? नहीं। जैसे पति पत्नी एक दूसरे से कुछ मांग रहे हैं तो वो भिखारी नहीं कहलाते, बहन भाई एक दूसरे से कुछ मांग रहे हैं तो भिखारी नहीं कहलाते, बच्चा अपने माता पिता से कुछ मांगता है तो भिखारी नहीं कहलाता। उसी तरह हम जब महादेव से मांगते हैं तो भिखारी नहीं कहलाते, हम उसके पुत्र कहलाते। हम उसकी संतान हैं, हम उसकी औलाद हैं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी न दर्शन। ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख दया करीन दर्शन।
जैसे माँ बाप से मांगने पर बच्चा भिखारी नहीं कहलाता, हक से मांगता। ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माँ है, हक से मांगता, हक से। उसी तरह भगवान से मांगने में आप अगर भगवान शंकर के पुत्र बन गए, आप अगर भगवान शंकर की पुत्री बन गई, आपने दिल से शिव जी को अपना पिता मान लिया, भगवान शंकर को अपना पिता मानकर, पापा मानकर, माँ जगत जननी दुर्गा को, भवानी को अपनी माँ मानकर, मैया मानकर अगर आप प्यार करते हो, शिव से प्रेम करते हो, शंकर से हृदय से स्नेह करते हो, तो ये निश्चित है तुम्हारे दुख को देखकर देवाधिदेव महादेव भी दुखी हो जाते। ये निश्चित है। हमने कई लोगों के मुख से सुना है, कई लोग अपने प्रवचन में भी कह देते हैं भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान से कुछ मत मांगो। और शिव पुराण कहती है अगर अपने बाप से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अपन अपनी मां से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अपना दुख अपन अपने पिता से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? अपनी तकलीफ अपन अपनी मां से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? दुनिया के लोग प्रवचन में कहें कि भगवान से मत मांगो, भगवान को तो देव, भगवान को मत मांगो, भगवान को तो देव, तो उनको कह देना शिव हमारे पिता हैं, जगत जननी दुर्गा हमारी माँ है, और हमारे बाप और माँ से मांगने में हमें कोई संकोच नहीं है, उनसे हम मांग सकते हो, वो आपका पिता है। और केवल हम आपको नहीं कर रहे, हम भी शिव महापुराण की कथा में जब आकर बैठते हैं, ये शिव महापुराण को नमन कर कर इस पोथी के सामने मस्तक नवाकर, झोली पसार कर कथा में बैठने से पहले और कथा से उठने के बाद भी झोली पसार कर भगवान से यही मांगते हैं, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना, सबके भंडार, सबके भंडार में। कितनी आस लेकर, कितना विश्वास लेकर, कितने भरोसे से, कितनी दृढ़ता से, कितनी आस लेकर कोई तेरे दरवाजे पर आता है बाबा, कितने आस, कोई कितना विश्वास लेकर तेरे पास में आता है बाबा, और तू उसकी झोली ना भरे तो ये कहां का? खूब प्रेम करो शिव जी से, खूब प्यार करो भगवान शंकर से, खूब स्नेह करो मेरे बाबा से, अपना बाप मानकर, अपना पिता मानकर। महाराज ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, जीवन में अच्छा लगता है। वो बोलते, इसमें ना आपका धन लगना है, ना पैसा लगना है, ना कोई खर्चा लगना है, केवल शिव नाम का जाप करो, एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में रोज जाओ, अपना घर का दरवाजा छोड़कर प्रणाम कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए मंदिर में प्रवेश करो। जल चढ़ाते समय बाबा से अपने दिल की बात कहो और बाबा से